प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबको जय मसीह की। आई होप यू आर एवरीवन इज ओके विद द गॉड ग्रेस। आप लोग सब ठीक होंगे परमेश्वर की दया से। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपसे प्रार्थना कर पाएँ और आपसे रिक्वेस्ट कर पाएँ प्रभु कि हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम सब मिलके आपके वचन में बढ़ते जाएं, आपके विश्वास में बढ़ते जाएं, आपके वचन को सीखते जाएं प्रभु, और आपके कार्यों को करते जाएं। परमेश्वर क्षमा कीजिएगा, जो भी जाने अनजाने में मैंने पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, और जैसा मुझसे चाहते हैं मैं वैसा करूं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। आप सहायता मदद करें, हमें बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम आपकी बातों को समझ पाएं और उन पे चलने वाले बने प्रभु, और दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ऑल ब्लेसिंग्स विच यू गिवन टू अस and as well as given to our family. Please give us a wisdom to understand your Bible verse so that we can walk as per your Bible verse and we can share your gospel with others also. My mouth words will be not mine, it will be yours, Father. Please teach us, Father, about your Bible verse and give us a wisdom, Father. Thank you so much for everything, Father. Please forgive for our sin. Please pure all of us, Father, by your blood. And thank you, Father, for your all blessings, for your grace, for your love, for your support, Father, everything. Thank you so much. मैं इस सभा को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, आप देखे संभालें। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। थैंक यू फादर। तो आज जो मैं ये इंग्लिश और हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे इंग्लिश के भाई बहन हैं, शायद वहाँ तक मेरी बात नहीं पहुँच पा रही है बाइबल के द्वारा। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट करके बात करूं, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो बाइबल वर्स हो। तो आज हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि मुझे इंग्लिश में भी बताना है और हिंदी में भी बताना है। तो आप लोग पेशेंस रखें, स्किप ना करें, और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाइबल की ओर और परमेश्वर की ओर होना चाहिए, तभी हमें सारी आशीष मिलती हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर पुनः अवसर देते हैं कि नहीं देते हैं? गॉड गिव्स अपॉर्चुनिटी अगेन और नॉट? तो विल टॉक अबाउट दैट। हम इसके बारे में बात करेंगे आज। बाइबल की कहानी हमें, बाइबल पहले मैं हिंदी में बोलूँगा और फिर मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा, सेम बात को, ठीक है। बाइबल की कहानी में हम योना नबी की कहानी पाते हैं, ठीक है। महान परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता दास योना से, जो यहूदी था, परमेश्वर ने कहा, निनवे नामक देश में जा जो समुद्र के पार है ना, और उसमें प्रचार कर ताकि वे अपने पापों के कारण नाश न हो जाए। यदि वे पाप करते ही रहे तो नाश हो जाएंगे। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इन बिब्लिकल स्टोरी वी फाइंड योना नबी की कहानी। गॉड सेड टू जोना, a prophet of the great God, who was a Jew, go to the land of Nineveh, which is beyond the sea, and preach in it, so that they may not perish because of their sins. If they keep on shining, they will perish.
और उस पाप में पड़े रहे तो 40 दिनों में उसे परमेश्वर पलट देगा एवं नाश कर देगा। एंड इफ यू कीप इन द सेम सिन, देन इन 40 days गॉड विल रिवर्स इट एंड डिस्ट्रॉय इट। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये भविष्यवक्ता जाने के लिए उठता तो है, लेकिन निन्वे नहीं बल्कि विपरीत दिशा में अर्थात तरशीश नामक स्थान में पैसे देकर समुद्र के रास्ते चला। लेकिन मार्ग में परमेश्वर ने उसे सबक सिखाने के लिए आंधी तूफान भेजा। जब भी योना नहीं माना, अन्य जातियों को बचाना नहीं चाहता था, जहां लगभग 1,20,000 लोग थे। अब मैं इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आई एम ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश ऑल्सो सेम पैराग्राफ। दिस प्रॉफिट wakes up to go but not Nineveh, but in the opposite direction, in a place called Tarsis, and went by the sea by paying money. But on the way God sent a storm to teach him a lesson. Yet Jonah did not obey. He did not want to save Gentiles where there were but about 1,20,000 people. परमेश्वर एक अधर्मी को भी नाश होने देना नहीं चाहता। परमेश्वर ने उसे एक विशाल मछली के पेट में डाल दिया। मछली को भविष्यवक्ता को खाने की आज्ञा नहीं थी, है ना। God does not want to allow even ungodly person to perish. God put it in the stomach of huge fish. The fish was not commanded to eat the prophet. लेकिन जब योना भविष्यवक्ता ने माफी मांगी, तब परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता योना को एक और अवसर दिया ताकि परमेश्वर की सेवा पूरी की जा सके। और हम देखते हैं उसके एक प्रचार से पूरा का पूरा निन्वे देश बचाया गया। But when the prophet Jonah apologized to God, gave his servant the prophet Jonah another opportunity to complete God's service. And we see that the entire nation of Nineveh was saved by one of his preachings. So, what is the lesson from this? Lesson from this, God by his mercy provides another opportunity. We did lot of mistakes. And sometimes we ignore the God's commandment. Sometimes we ignore the Bible verse. Sometimes we ignore the prayer. Sometimes we ignore the Lord. So what God teach Yonah Navi? He teach and he come to the right side as per the God. And because of his preaching, Nineveh was saved. Nineveh nations was saved. तो कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम कई बार परमेश्वर को अनसुना कर देते हैं, हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं जो करना है। तो जब हम अपने हिसाब से करते हैं तो हम दलदल में फंसते जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर करते हैं वो हमेशा उत्तम और अच्छा होता है और सही होता है, करेक्ट ट्रैक पे होता है। तो वही योना नबी को परमेश्वर ने लेसन सिखाने के लिए उसको परेशानी में डाला। जब उसने परमेश्वर की बात को नहीं सुना तो उसने जब उनको माफ़ी मांगी तो परमेश्वर ने उसको एक और क्या दिया, अवसर प्रदान किया, है ना। परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी
पापी जन उनके क्रोध से मर जाए, है ना, या किसी को दंड इतना कठिन मिल जाए कि वो मर जाए। परमेश्वर हमेशा आपको नया चांस देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चांस का गलत फ़ायदा उठाएं। परमेश्वर ने अगर आपको चांस दिया है ज़िंदगी के अंदर, इफ़ यू गेट द चांस फ्रॉम द लॉर्ड टू इफ़ यू गेट द अनदर अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट योर सेल्फ बाय लॉर्ड, तो यू शुड don't think that you will get another more opportunity, because अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, इफ़ यू नॉट यूज दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू नॉट फोकस ऑन लॉर्ड वर्ड्स, you will destroy by the Lord. So you need to be focused on the Lord's commandment, and you need to be focused on your spiritual life. तो आपको अपनी ज़िंदगी में जांचना चाहिए, परखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। एंड अगर आप पाप में हैं, बुराई में हैं, शैतान के हाथों में हैं, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, तो इस तरह से आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल पाएंगे। तो इसमें से जो लेसन्स निकलता वो ये है कि परमेश्वर अपनी दया से एक और अवसर प्रदान करते हैं हम लोगों को, आप लोगों को। हम जितने भी लोग हैं, कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रोटी दी है, खाना दिया है, जिसने ये सांसें दी है, जिसने ये शरीर दिया है, जिसने ये जीवन दिया है, अगर हम उसी को इग्नोर करेंगे तो वो तो गुस्सा होंगे ही होंगे। आप सोचिए, जब आपका बेटा या बेटी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप क्या करते हैं? आप नाराज हो जाते हैं, कई बार आप उनको झापड़ लगा देते हैं, है ना। जबकि परमेश्वर ने तो इतना कुछ हमारे लिए किया है, रचा है, हमें बनाया है। परमेश्वर फिर भी आपको अवसर दे रहे हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी अपने बच्चों को अवसर देना है। ये नहीं कि उनसे गलती हो गई तो हमने उनको मार दिया, भगा दिया घर से, ये नहीं करना है हमें। पर ना ही हमें बच्चों को इरिटेट करना है, हमें बच्चों को समझना है। ऐसे ही हम बच्चे हैं पिता परमेश्वर के, और पिता परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को, परेशानियों को समझते हैं। और जब आप राइट ट्रैक पे चलते हैं, परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को आपके मांगने से पहले पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी परमेश्वर पुनः अवसर देते हैं या नहीं देते। तो आपने देखा कि योना नबी की कहानी से कि परमेश्वर अवसर देते हैं, तो उसका हमें सही से इस्तेमाल करना है। अब हम बात करेंगे परमेश्वर प्रोत्साहित करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। गॉड इंकरेजेस टू अस और नो, तो वी टॉक अबाउट दिस, राइट। तो परमेश्वर का एक नम्र दास था, मूसा, जिसे हम पाते हैं मूसा की कहानी में। और मूसा अपने इजरायली लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए जो कर सकता था, कर चुका था। मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश में। अ हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड वॉज मोजेस, whom we find in a मूसा की कहानी। Moses had done everything he could to free his Israelites from captivity, right? From captivity. यहाँ तक कि उसने एक मिस्त्री की हत्या भी कर दी थी, लेकिन उससे काम नहीं बना, बल्कि उसे मिस्र देश छोड़कर भागना पड़ा और 40 वर्ष तक जंगल में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था। He had even killed an Egyptian, but it did not work. Rather, he had to flee the country of Egypt and used to feed his father-in-law's sheep in the forest for 40 years. लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपने लोगों की दुहाई और कराना सुनकर उतर आया और उन्हें छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए मूसा के पास जंगल में आया। और एक जंगली
सॉरी, एक जलती हुई झाड़ी जो भस्म नहीं हो रही थी, उस आग में से मूसा को पुकारा और कहा, मैं तुझे उसी मिस्र में भेजना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे उसी मिस्र देश में भेजना चाहता हूँ जहाँ से तू भागा है ना। बट मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेटिंग द हिंदी टू इंग्लिश, राइट। बट वन डे गॉड हियरिंग द क्राइस एंड गॉन्स ऑफ हिज पीपल come down and come to Moses in the wilderness to free them, to rescue them. And a burning bush that was not being consumed called Moses out of that fire and said, I want to send you to the same Egypt. जो तेरे दिल की चाहत थी कि अपने लोगों को आज़ादी दिलाने की, वो अब तेरे द्वारा ही पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन मूसा डर गया और कहने लगा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो बोलने में हकलाता हूँ, क्योंकि इतने वर्षों में वह भेड़ बकरी चराने के कारण उसकी आवाज़ ऐसी हो गई थी। Which was desire of your heart to give freedom to your people. Now I want to complete it through you only. But Moses got scared and started saying that I do not even know how to speak. I am stammer in a speaking because in all these years his voice had become like this due to gazing of sheep and gods. लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रोत्साहित किया। क्या किया परमेश्वर ने? उसको प्रोत्साहित किया। जब वो अपने आप को बहुत डाउन फील कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे बोलना नहीं आता, है ना। उस समय परमेश्वर ने उसे प्रोत्साहित किया। और परमेश्वर हमेशा हम सबको प्रोत्साहित करते हैं जब वी फील द डाउन फील करते हैं हम लोग, या सैड होते हैं, या परेशानी में होते हैं। परमेश्वर हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या किया? मूसा को प्रोत्साहित किया और कहा, जो मैं तुझे मिस्र में यहोवा का सामर्थ देकर भेजता हूँ। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ देकर प्रोत्साहित किया, है ना, और अपने लोगों को आज़ाद करवाया। बट गॉड encouraged him and said that I send you to Egypt with power like a Jehovah God does not give his glory to anyone, but God encouraged and freed his people by giving power to Moses. So what we teach from this story, इस स्टोरी से क्या हमें सीख मिलती है? परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा दूसरों को आशीष देने हेतु आपको प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे, जब भी हम डाउन फील करते हैं, परेशानियों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, कठिनाइयों में होते हैं, तो हम सोच देते हैं यही एंड है, अब कुछ नहीं हो सकता, शायद हमारा समय नहीं बदलेगा, हम ऐसे ही रहेंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे होते हैं। यू नेवर नो कि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं आपको उठाने के लिए। व्हेन यू ऑन राइट ट्रैक एंड व्हेन यू लिसन टू द गॉड कमांडमेंट, you see God will help you, support you and encourage you. So never dishearten, believe on God by true heart. जब आप परमेश्वर पे सच्चे दिल से भरोसा करते हैं, सच्चे दिल से उनसे मांगते हैं और सच्चे दिल से उनके पीछे पीछे हो लेते हैं, तो तब परमेश्वर आपको बहुताई से बहुत बहुत आशीष देते हैं और आपकी सारी चीज़ों को पूरा करते हैं जो आपके दिल में है, आपके मन में है ना। तो हमने ये सीखा इससे कि परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को आशीष देने हेतु आपको प्रोत्साहित करते हैं, राइट। गॉड इंकरेज यू टू ब्लेस अदर्स थ्रू यू। तो दिस इज द लेसन ऑफ फ्रॉम दिस कहानी, दिस स्टोरी।
तो अब हम बात करेंगे परमेश्वर हमें हियाव देते हैं कि नहीं देते। कितने लोग हियाव का मतलब समझते हैं? हियाव का मतलब क्या होता है ना? हियाव का क्या मतलब होता है? हियाव का मतलब होता है, इंग्लिश में से कहते हैं बोल्डनेस, है ना? बोल्डनेस कहते हैं हियाव का मतलब इंग्लिश में। और इसी पे हम बात करेंगे। ये लास्ट वचन है। परमेश्वर हमें हियाव देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। गॉड गिव अस अ करेज, गॉड गिव अस अ करेज, राइट? तो परमेश्वर का एक दास मूसा, जो पूरी दुनिया में सबसे नम्र था, लगभग 21 लाख इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, जैसे कि अभी हमने मूसा के बारे में पहले भी पढ़ा। प्रतिज्ञा के देश कनान में प्रवेश करने से पहले वे मर गया। तब उस पूरी बड़ी मंडली का अगवा परमेश्वर ने मूसा के दास यहोशू को बनाया, लेकिन यहोशू घबरा गया और उसका मन कच्चा होने लगा। वह सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है कि मैं इतनी बड़ी भीड़ की अगुवाई करूं। तब परमेश्वर ने उसे एक रहस्य बताया और उसका हियाव बताया। जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप अपने हथियार डाल देते हो, है ना? आप नहीं बोल पाओगे, आपका मन कच्चा हो रहा है, आप किसी कार्य को नहीं जानते हो करना, और उस वक्त आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। और आप सच में कह रहा हूँ मैं, आप मिरेकल देखोगे जब आप परमेश्वर से मांगोगे ना कि परमेश्वर मैं ये नहीं जानता हूँ करना, मुझे आता नहीं है, कैसे करूँ? तो परमेश्वर आपको पूरी तरह से सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, और फिर देखो आप कर पाते हो उसको। चाहे वो कोई भी चीज़ हो दुनिया की, अगर आपको नहीं आती है तो परमेश्वर से मांगो उसको करने के लिए, सहायता मांगो परमेश्वर से, और तब परमेश्वर आपको हियाव बांधेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। Moses, a servant of God who was the most humble in the whole world, was leading about 21 million Israelis. When he died before entering Canaan, the promised land, God made Moses' servant Joshua to lead the whole great congregation. But the Joshua panicked and his mind began to become raw. He began to think, how could it be that I should lead such a large crowd? Then God told him a secret and strengthened his confidence. परमेश्वर ने कहा, यहोशू मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो। देख, मैं जैसे मूसा के संग रहा हूँ, तेरे भी संग रहूंगा। बस इतना कर, जो व्यवस्था परमेश्वर का वचन मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उस पर दिन रात मनन करना, उससे दाएं या बाएं मत मुड़ना। ऐसा करने से तू सफल होगा और प्रभावशाली भी होगा। मेरे वचन के अनुसार चलने से जिस स्थान में तू कदम रखेगा, वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा, और जीवन भर कोई तेरे सम्मुख खड़ा ना हो पाएगा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार यहोशू के साथ ऐसा ही हुआ। God said, Joshua, don't be afraid, डर मत, don't be upset, घबरा मत। See, I will be with you, मैं तेरे साथ हूँ। As I have been with Moses, जैसे मैं मोसेस के साथ था, ऐसे ही मैं तेरे साथ हूँ। Just meditate day and night on the law, God's word, given to you by my servant Moses. Write from him, or do not turn left. By doing this, you will be successfully and will also be effective. By following my word, I will give you the place where you will step, and no one will be able to stand in front of you for the rest of your life. And this is what happened to Joshua according to the word of God. So what we teach from this story, the lesson is God give us a courage through his word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें याव प्रदान करते हैं।
जैसे उन्होंने मूसा को किया, ऐसे ही उन्होंने यहोशू को किया। तो यहोशू जब डर रहा था कि मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, कैसे कर पाऊंगा, उस वक़्त परमेश्वर ने उसको हियाव बांधा, सहायता की कि जो तूने सीखा है मूसा से वो सब इतनी बड़ी जो भीड़ है उन सबको सिखा। ना दाएं देख ना बाएं देख, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि जैसे मैंने मूसा को सपोर्ट किया ऐसे ही मैं तुझे भी सपोर्ट करूँगा। तो ना तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और की ज़रूरत है। परमेश्वर कहते मैं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस तुझे मुझ पे विश्वास करना है, मेरे वचन पे चलना है, मेरी बातों को मानना है ना, निष्पाप होते हुए अपने जीवन को बिताना है, सच्चाई से ईमानदारी से चलना है। तो when you on the right track and when you listen to the God commandment, you need to be humble, focused on Jesus Christ, and you need to be walk as per the Bible verse. You need to be true heart in your life. You need to be stay away from the sins. No, when you do this, you will get blessings in your life and you will on the right track, and you will get blessing as well as your children and your family. तो अगर आप इस तरह से चलेंगे परमेश्वर में तो आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी और आपका जीवन हमेशा सही रहेगा। गलत ट्रैक पे नहीं जा सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में हैं, शैतान के हाथों में नहीं है। शैतान हमेशा गलत ट्रैक पे लेके जाता है, मगर परमेश्वर हमेशा राइट ट्रैक पे लेके जाते हैं। तो अब यह आपको चुनना है। He will always get you on wrong track, but the Lord always get you on right track. You need to be choose which track you want, which track you need to be choose, right? So this is the thing. I hope you understand what I preach. I hope you understand that Lord words in your life, and मैं समझता हूँ कि आपने परमेश्वर के शब्दों को सुना होगा, समझा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले और आप लोग सीखें इससे और दूसरों को भी सिखाएं, है ना। और मेरी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप देखें ही नहीं, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें मेरे प्रीचिंग के। और कोई आपके कमेंट्स हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा, या फिर आपकी कोई प्रार्थना है तो मुझे लिखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एंड if you like my video, please subscribe my channel and click on bell icon so that you will get the latest updates of spiritual preaching by me. And if you have any prayer, please let me know. We will pray for you and your family. And thank you so much for watching me. God bless you all. We'll see you again. Thank you so much. Bye. Take care. God bless you. Praise the Lord.